चलिए जी ये वाला शुरू करते हैं। तो देखो रीजन वाले कॉलम में ना सबसे पहले एक्स लुकअप लगा देते हैं। रीजन वाला कॉलम जो आपके पास एज इट इज है, बाकी जो भी हमने नया करा था उसको हटा दो, पहले लगाते हैं एक्स लुकअप। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक नया कॉलम इंसर्ट करा है। एक बार इसके लिए इस ब्लैंक चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ इस लाइन में वो ट्रू रिटर्न कर पा रहे। सिर्फ ट्रू बड़े या तो जितने भी खाली कॉलम खाली सेल्स है, उन सभी खाली सेल्स के लिए जो हमारा इस ब्लैंक वाला कॉलम वो है रिजल्ट है, वो ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। मतलब अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सही तरीके से लगा सकते हैं। पर हमारा फॉर्मूला ये नहीं होगा। इसकी जगह फॉर्मूला क्या होगा कि अगर ये ब्लैंक है, इस अगर ये वाला सेल जो है वो ब्लैंक है, उस केस में एक्स लुकअप लग जाए, जो कि सेल्स पर्सन की आईडी की हेल्प से यहाँ से हमें सेल्स पर्सन का रीजन रिटर्न करके दे। अगर वैल्यू नहीं मिली नॉट फाउंड लिख दे, और अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। और अगर हमारे पास इस ब्लैंक फॉल्स आ गया, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में रीजन ही एज इट इज रहने देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, आ गया रीजन सही। मैंने करा क्या, देखो प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी, कल कल भी हम फॉर्मूला गलत नहीं लगा रहे थे, हमारा फॉर्मूला सही था। वो करने से पहले हम इस वाले रीजन वाले कॉलम के अंदर क्या किया था, हमने उसको ट्रिम करा, उसको प्रॉपर केस में बनाया। तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स को वहां पे वो कर देते हैं। दैट इज वाई मैंने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या कर दिया, उससे पहले ही जिन जिन हमारे पास कॉलम्स ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं थी, उन कॉलम्स के लिए वैल्यूज को फेच कर लिया। कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास ये रीजन वाला कॉलम ब्लैंक है तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड द रीजन फ्रॉम द रेफरेंस टेबल, राइट। अगर हमारे पास ये रीजन वाला कॉलम जो है, रीजन वाला सेल जो है, अगर वो सेल ब्लैंक हुआ, उसका क्या मतलब है कि उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा क्या कुछ भी। देखो ध्यान से, पहले तो इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो रिस्पॉन्स करना है। देखो ऐसे चुप होके बैठ जाओगे आप ही, मैं भी बैठ जाती हूँ, फिर तो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी भी, है ना। अब आप ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले फेसेस लेके बैठ जाते हो, पर वो क्वेश्चन मार्क किस क्वेश्चन के लिए, वो भी चीज अगर आप कम्युनिकेट करोगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। ऐसे चुप करके बैठने से तो मैंने नहीं साइकोलॉजी स्टडी की हुई कि मुझे पता चल सके कि आपके दिमाग में एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन चल रहा है और क्यों, वो आपको ही बताना पड़ेगा। देखो जी, यहाँ पे इन द सेल्स टेबल आई हैव सेल्स आईडी, सेल्स पर्सन का नाम, एंड आई हैव रीजन, और इसके साथ साथ हमारे पास बाकी भी सेल्स का डेटा है। ऐसा ही है जी। अब हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज रिमूविंग ब्लैंक वैल्यूज। अब सपोज सेल्स पर्सन की आईडीज यहाँ पे दी हुई है कि ये वाली सेल्स जो है वो आईडी 1 वाले पर्सन ने करी है, ये 3 आईडी वाले ने करी है, ये फिर से 1, ये 2, ये 4। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, सी, डी। अब रीजन सबका नहीं दिया हुआ, इसका दिया हुआ है नॉर्थ, इसका दिया हुआ है वेस्ट, ये एम्प्टी है, ये फिर से नॉर्थ। और ये भी जो है ये अलग अलग नोटेशंस में है, कई जगह NTH लिखा हो सकता है, कई जगह सिर्फ N कैपिटल लिखा हो सकता है। तो अगर देखो, अगर तो यहाँ पे सेल्स पर डाल सकते हैं सीधा एक्स लुकअप लगा के, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी सेल्स पर्सन रेफरेंस नाम का टेबल है, जिसके अंदर यहाँ पे आईडी,
नेम और उसका रीजन दिया हुआ है, फिर तो हमारी प्रॉब्लम बड़े सही तरीके से सॉर्टेड है। कि यार अगर इस कॉलम में प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, कहीं पे एन लिखा हुआ है, कहीं पे वेस्ट लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो इधर प्रॉब्लम टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। सीधा सेल्स पर्सन आईडी की हेल्प से इस टेबल में जाओ, ये लुकअप एरे देके, ये रिटर्न एरे देके इस रीजन को ढूंढो, हो जाएगा जी। बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो ये कॉलम मैंने कल भी ये चीज समझाई थी, ये कॉलम डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड करा जा सकता है कि एग्जिस्टिंग रीजन में चेंजेस करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से एक्स लुकअप लगाया, आईडी की हेल्प से रीजन को ढूंढ लिया। सेल्स पर्सन का नेम हमने कल ऐसे ही करा था ना, तो फिर तो प्रॉब्लम बड़ी आसान होगी। इतना तो समझ आया ना। अगर हमें यहाँ पे गलत वैल्यूज आ रही हैं, कुछ सही नहीं लिखा, हमने कल डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेल्स पर्सन आईडी सीधा सीधा सेल्स पर्सन का नाम ढूंढ लिया था, नो प्रॉब्लम। हम वैसा सा ही रीजन के केस में भी कर सकते हैं, पर हम इसको डिफरेंटली क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे चारों यूज हो रहे हैं ना। अब सपोज यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, इस रीजन का नाम लिख दिया, ए का रीजन है नॉर्थ, इधर लिख दिया एन, बी का प्रोवाइडेड ही नहीं है, डी के लिए लिखा हुआ है साउथ, और यहाँ पे क्या है कि इधर कई जगह ये सेल्स आईडी भी नहीं अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ वैल्यूज सेल्स पर्सन आईडी में मिसिंग है, कुछ वैल्यूज रीजन में मिसिंग है। अब मैं अगर सेल्स पर्सन की आईडी की हेल्प से डायरेक्टली रीजन जो है ये अप्लाई करके देखूंगी, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ वैल्यूज उसको यहाँ पे एम्प्टी मिलेंगी, बट इधर तो कोई भी एम्प्टी वाला होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी एक्स लुकअप ने हमने फॉल बैक वैल्यू दी है नॉट फाउंड, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में तो ये वाली जो वैल्यू है, ये यूज हो सकती थी रिट्रीवल ऑफ सेल्स आईडी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ रीजन में वन आईडी वाला पर्सन काम कर रहा है। तो अगर हम आईडी की हेल्प से रीजन ढूंढ सकते हैं, देन व्हाई नॉट रीजन की हेल्प से आईडी भी ढूंढ लें। ऐसा हो सकता था ना। पर अगर मैं ऐसे से डेटा पे सीधा सीधा एक्स लुकअप लगा दूंगी, फिर मेरे पास ये डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा नॉट फाउंड। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इस चीज को ध्यान से समझो। एक नई वर्कबुक के अंदर ही करती हूँ, किसी को समझ नहीं आएगा दोबारा पूछ लेना। देखो एक मेरा टेबल है जिसमें सेल्स का कुछ कुछ डेटा है, वेरी सिंपल रखते हैं। सेल्स पर्सन की आईडी है 1 से लेके 5 तक, पांच ही ये चार ही सेल्स पर्सन है अभी के लिए। तो सेल्स पर्सन की आईडी 1 2 4 3 2 1 3 2 1 4, 10 सेल्स हुई है टोटल। ठीक है, सेल्स पर्सन का जो नाम है वो अभी के लिए ये कंसीडर करके चलते हैं ABCD ही है। ठीक है जी। 1 का नाम ए है, 2 का नाम बी है, 4 का डी, एंड 3 का सी। बेसिकली नंबर वाइज ही कर दिया। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग भी हो सकता है। डन है जी। सिमिलरली अगर मैं रीजन की बात करूं, तो रीजन के केस में क्या है, हमारे पास कुछ सेल्स पर्सन जो है वो, सॉरी, 1 नॉर्थ के लिए, 2 ईस्ट के लिए, 3 वेस्ट के लिए, 4 साउथ के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रीजन। अब ये रीजन कुछ जगह तो लिखा हुआ है, कुछ जगह ये है मिसिंग। नॉर्थ ईस्ट, सी है साउथ के लिए, एंड डी है वेस्ट के लिए। 2 इज फॉर ईस्ट। ये समझ आया मैंने करा क्या है। अब इसके बाद और भी बड़ा सारा डेटा हो सकता है, तो मैं इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है जी। ये हो गया जी मेरा टेबल। डन है।
अब यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस टेबल दिया हुआ है, सेल्स पर्सन की रेफरेंस वाला टेबल। ठीक है जी, यहाँ पे सेल्स पर्सन की आईडी, इधर यहाँ पे उसका नेम और यहाँ पे उसका रीजन। और ये किस फॉर्मेट में है? सेल्स पर्सन 4 ही है विद आईडी 1 2 3 एंड 4। नेम जो है उनके ए बी सी एंड डी। रीजन जो है उनके वो नॉर्थ साउथ, सॉरी ईस्ट है दूसरे वाले का, ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे ही रखा है ना। डी का वेस्ट है, हाँ बिल्कुल वेस्ट है जी। ये हमारा रेफरेंस टेबल है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही है। इतना समझ आया जी। अब इधर मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया है, इस वाले टेबल में एक्चुअल में और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब एक चीज देखो, अगर तो मेरे पास सेल्स पर्सन की आईडी सारे के सारे कॉलम्स में प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ कि इधर अगर नेम्स में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की जगह सीधा एक्स लुकअप लगाऊंगी। एक्स लुकअप लगा के यहाँ पे लिख दिया ये मेरी लुकअप वैल्यू है। ठीक है जी, ये मेरी लुकअप एरे है, ये मेरी रिटर्न एरे है क्योंकि मुझे नेम ढूंढने हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं मिला लिख देना नॉट फाउंड, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। सारे नाम सही से आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली रीजन के लिए भी है, हम यही सेम चीज रीजन के ऊपर भी तो लगा सकते हैं ना, कि रीजन भी सिमिलरली एक्स लुकअप से फाइंड कर लो। अब ये सेम चीज हमने अपने एक्चुअल वाले डेटा सेट में भी करी है। अब मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ तक जो मैंने बोला वो पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है जी। पर अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि मैं रीजन भी ढूंढ लू, नो प्रॉब्लम। मैं पहले इसको ना कॉपी करके, सॉरी, नेम्स सभी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर लेती हूँ, और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ये आगे जी नेम, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। अब सेम ही चीज मैं रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, कि मैं सिंपली सेल्स पर्सन आईडी की हेल्प से रीजन ढूंढ, हो जाएगा एक्स लुकअप से, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर देखो प्रॉब्लम किस सिचुएशन में आएगी। प्रॉब्लम तब तब आएगी अगर कुछ जगह पे रीजन दिया हुआ है बट सेल्स पर्सन आईडी नहीं दी हुई है, जैसे ये आ गया। अब मैं अगर ऐसे से केस में, अब मैं अगर एक्स लुकअप लगा देती हूँ तो देखो क्या होगा। मैंने बोला कि मुझे सेल्स पर्सन आईडी की हेल्प से क्या करना है, ये हमारी, अरे यार, ये लुकअप एरे है, रिटर्न करना है हमें रीजन, अगर नहीं मिला लिख देना नॉट फाउंड, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। अब देखो आ गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बहुत जगह पे, पर जिन जगह पे सेल्स पर्सन आईडी नहीं थी उन जगह पे क्या आ गया, नॉट फाउंड आ गया। पर एक्चुअल में तो हमारे पास उधर वैल्यू थी ना, वैल्यू उधर ऑलरेडी। तो हम इस वैल्यू को क्यों गवाएंगे, इसको हम संभाल के रखते हैं ना। क्यों संभाल के रखनी है? ताकि अगर इन फ्यूचर हमें इस रीजन की हेल्प से ये सेल्स आईडी को ढूंढना पड़े तो हम ढूंढ सकते हैं। मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर केस में आपके पास ऐसा कुछ आएगा ही आएगा, पर आपको ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे से केस में अगर मैं इसकी हेल्प से ये वैल्यू को ढूंढ रही हूँ, तो क्यों ना इसकी हेल्प से ये वैल्यू को भी तो ढूंढा जा ही सकता है, बेसिकली रिवर्स लुकअप, है ना। तो इसीलिए मैंने इस चीज का सॉल्यूशन जो है वो ये करा कि यहाँ पे एक्स लुकअप नहीं लगा रही। सबसे पहले तो एक्स लुकअप किन के लिए लगाया जा रहा है, जो एम्प्टी कॉलम्स है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम्स वाले डेटा को नहीं रिमूव करना है, मुझे सिर्फ एम्प्टी कॉलम्स के लिए ढूंढना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक करा कि अगर तो हमारा ये सेल है ब्लैंक, इफ एंड ओनली इफ ये सेल ब्लैंक है, तभी क्या हो पाए, तभी एक्स लुकअप काम करे। एक्स लुकअप किस केस में काम करेगा, व्हेन ओनली दिस, ये वाला जो सेल है बेसिकली रीजन वाला, अगर वो ब्लैंक है, तो ये क्या करेगा, इस सेल्स आईडी की हेल्प से इस रीजन को ढूंढ के, ठीक है जी,
क्या कर देगा, अगर नहीं मिला नॉट फाउंड लिख देगा और एग्जैक्ट मैच चाहिए 0। और अगर ये इस ब्लैंक वाली वैल्यू फॉल्स हो गई, मतलब कि हमारे सेल में एक्चुअल रीजन की वैल्यू प्रेजेंट है, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में जो ऑलरेडी रीजन है, वो रीजन के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज ही रहने देंगे। तो देखो अभी ये कैसे काम कर रहा है, जहां पे रीजन की वैल्यू थी वो रीजन की वैल्यू एज इट इज ही रह रही है, पर जहां पे रीजन की वैल्यू नहीं थी वहां पे क्या हो रहा है, एक्स लुकअप लग रहा है। समझ आया जी। अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, इनको पहले कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर मुझे जो भी फॉर्मूलाज लगाने हैं कि मुझे अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, ट्रिम में चाहिए, वैल्यूज को रिप्लेस करना है, अब वो मैं सही तरीके से कर सकती हूँ। समझ आया जी। ठीक है जी। जो ओरिजिनल डेटा उधर है उसको तो हम प्रिजर्व कर ही रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्टी वैल्यूज है उन एम्प्टी वाले सेल्स के लिए ही हम वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं। समझ आया, किसी को ना समझ आया हो, आ गया सबको। अब करें इसको अपने ओरिजिनल वाले डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, आपने भी क्या करना है, फटाफट से जो आपका रीजन वाला एक्चुअल वाला कॉलम है ना, उसी को रहने दो, बाकी जो आपने डिलीट बना रखे होंगे एक्स्ट्रा कल ट्राई करते हुए उनको डिलीट कर दो। जो ओरिजिनल वाला रीजन वाला कॉलम है सिर्फ और सिर्फ उसे रखो। अब क्या करो, अब इसके अंदर एक सेल इंसर्ट करो, कॉलम इंसर्ट करो, अब यहाँ पे लगाओ कि अगर तो ये रीजन वाला कॉलम ब्लैंक हुआ, उस केस में एक्स लुकअप लगेगा, जो सेल्स पर्सन आईडी या सेल्स पर्सन के नेम से हमें रीजन को ढूंढ के देगा। और अदरवाइज क्या कर देना है, अदरवाइज इसके अंदर रीजन वाली वैल्यू ही रहने देना है। लगाओ जी, ये फॉर्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है सबको। लगाओ ये फॉर्मूला, अगर किसी का नहीं लग रहा है तो मुझे बता दो। लगाओ फॉर्मूला ये।